तो आज हम लेकर आ गए हैं काबुली चने के छोले जो बने हैं बहुत ही टेस्टी। नमस्कार दोस्तों, कुक विद पैशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं काबुली चने के छोले जो बने हैं बहुत ही टेस्टी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे काबुली चने को रात में भिगो दिया था। यह लगभग आधा किलो है। और अब यहाँ पे हमने पानी को गर्म किया है और उसमें डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती। और अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो यह देखिए चाय पत्ती पककर हो गई है तैयार। तो हमने फ्लेम को किया है ऑफ। अब इस पानी को हम यहाँ पर चने में छान देंगे। तो यह चाय पत्ती का पानी हमने डाल दिया है काबुली चने में। और अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले। यह देखिए जिसमें है दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, साथ ही गया है बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, आधा चक्रफूल। तो इन्हें हम डाल देंगे। अब डालते हैं लगभग 1 चम्मच, यहाँ पर हमने डाल दिया है नमक। और इसी के साथ हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसे अच्छे से उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे रखते हुए इसे उबालेंगे। तो जब तक यह उबाल रहा है चलिए करते हैं और तैयारियाँ। तो यहाँ पे हमने अदरक के टुकड़े लिए और साथ ही लिए लहसुन की कलियाँ और इन्हें अच्छे से कूट लिया है। तो यह तैयार है। तो अब यहाँ पर प्याज चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने लिए हैं और चॉपर में इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो यह देखिए प्याज भी चॉप होकर हो गए हैं तैयार। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो डल गया है तेज पत्ता, साथ ही गया है 2 लाल मिर्च। जब यह अच्छे से भून जाए तो हम इसमें मिला देंगे प्याज। और प्याज को बिल्कुल ऐसा भून लेते हैं जब तक कि यह ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है। जब तक प्याज भून रहा है चलिए हम तैयार कर लेते हैं मसाले। तो यहाँ पर 1 कटोरी में हमने पानी लिया है, उसमें गया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और गया है साथ ही इसके 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अब इन सब को हम अच्छे से घोलकर तैयार कर लेते हैं। तो यह मसाले बनकर हो गए हैं तैयार और इधर प्याज भी भुनकर हो गया है तैयार। तो जब प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं तो अब यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट कर तैयार किया था यह इसमें मिला देते हैं और इसे भी भून लेते हैं 30 सेकंड के लिए, जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता है। फ्लेम को आप मीडियम टू लो पर ही रखिएगा। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भून के तैयार है। तो अब हमने मिला दिया है मसाले और अब यहाँ पर हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर फ्लेम को आप लो पर रखिएगा और मसालों को बिल्कुल चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा। मसाले भूनने में आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो यह देखिए मसाले बिल्कुल अच्छा सा तेल छोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब मसाले हमारे भूनकर हो गए हैं तैयार। तो मसाले भूनने में आप कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो अब यहाँ पर 2 टमाटर का प्यूरी हमने तैयार कर लिया था तो उसे भी इसमें मिला दिया है। अब जब टमाटर गया है तो बस इसी के साथ जाएगा नमक। लेकिन नमक डालते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि काबुली चने में भी आपने नमक डाला है। तो बस उसी के अनुसार स्वाद को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो नमक डालने के बाद एक बार फिर से हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स और पका लेते हैं लगभग 2 से 3 मिनट तक। और काबुली चने भी उबलकर हो गए हैं तैयार। तो जब तक ये पक रहा है आइए हम उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए काबुली चने बिल्कुल बढ़िया सा पककर हो गए हैं तैयार। चेक करने के लिए हमने एक चने को इस तरह से दबाया और यह देखिए यह तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मसाले भी भुनकर हो गए हैं तैयार। तो एक बार हम इसे मिक्स करते हैं और अब इसमें हम मिला देंगे काबुली चने। तो यह देखिए दोस्तों काबुली चने का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इसे हम मसाले में अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ ही गर्म पानी हम इसमें मिलाएंगे जितने की हमें ज़रूरत है।
तो यहाँ पर 1 कप पानी हमने मिलाया है। आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी मिला लीजिएगा और अब इसमें हम आने देंगे एक अच्छा सा उबाल। तो दोस्तों, अगर आप काबुली चने को चाय पत्ती के पानी में उबालेंगे तो यकीन मानिए टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह उबाल आ गया है और यह बिल्कुल अच्छा सा पक भी गया है क्योंकि किनारों पर आ गए हैं तेल। तो अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें मिला देंगे कसूरी मेथी। आप चाहे तो धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह देखिए बिल्कुल गाढ़ा और बहुत ही स्वादिष्ट काबुली चने के छोले बनकर हो गए हैं तैयार। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, भटूरे के साथ, जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो यह टेस्टी सा काबुली चने का छोला बनकर हो गया है तैयार। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिए आप लोग अपना ख्याल। नमस्कार।